पंचांग अध्याय में पंचांग देखने में जो आप पढ़ रहे थे तिथि वार नक्षत्र योग करण में, तो सबसे पहले हम तिथि के विषय में आपको पढ़ा चुके हैं। तिथि अध्याय में तिथियों के नाम, वृद्धि, सुमंगला इत्यादि, नंदा आदि की संज्ञा पढ़ा चुके हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा तिथियों से कैसे क्या नाम बनता है, उनमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या नंदा भद्रा जया में क्या क्या कर्म करना चाहिए, शुभ कौन तिथि है, अशुभ तिथि कौन है, सब असत तिथि आप पढ़ चुके। किस तिथि में क्या करना चाहिए, प्रतिपदा में क्या करने से सिद्धि होती है, प्रतिपदा प्रतिपद सिद्धता देवी। इसके बाद आप तिथियों के दूसरे अपर नाम पढ़ चुके। पच्छरंद तिथि किसे कहते हैं। अब इसके बाद में क्या है, दग्धा तिथि। दग्धा तिथि, सिद्धा तिथि, विष तिथि, हुतासन तिथि, अमावस्या के भेद, ये सब तिथियों के विषय में जानना है। जब इतना सब जान जाएंगे तब आप जान जाएंगे तिथि क्या चीज है। ये बहुत नॉर्मल वाली चीजें हैं। तो आप पढ़ रहे थे तिथि अध्याय में, आज ये दग्धा तिथि। दग्धा तिथि किसे कहते हैं। जो दग्धा तिथि है ये अच्छी नहीं होती, लेकिन जब आपको ये तो मालूम हो कि दग्धा तिथि कहते कैसे हैं, जब आपको यही नहीं मालूम दग्धा तिथि कहते कैसे हैं, तो कहते रहो दग्धा दग्धा। दग्ध माने वैसे ही होता है, दग्ध माने कष्ट है, बेचैनी। दग्ध का अर्थ बेचैनी, माने ये दग्धा तिथि बेचैनी को देने वाली है। अच्छा बोले कहते कैसे हैं दग्धा तिथि, ये तो बताओ। तो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से, दो चीजों के संयोग से दग्धा तिथि बनती है, दिन और तिथि। एक तिथि मिला लो, एक दिन मिला लो, जब दोनों एक दिन हो तब दग्धा तिथि कहते हैं। बोले वो क्या है। द्वादशी रविवारे च सोमे चैकादशे तथा भौमे तथैव पंचमे तृतीया बुधवासरे षष्ठी गुरौ तथा शुक्रे अष्टमी नवमी शनौ दग्धा योगा बुधै प्रोक्ता सर्व कार्याणि वर्जितः। यानी द्वादशी रविवारे चा, रविवारे मतलब इतवार, रविवार वीरवार जिसे कहते हैं, इतवार के दिन यदि द्वादशी तिथि हो, चा माने और, रविवार और द्वादशी के दिन दोनों मिल जाए तो उसे दग्धा तिथि कहते हैं। बस बोले नहीं, अभी और बोले। और बोले सोमवार को एकादशी, चा माने और एकादशी मिल जाए, जिस दिन एकादशी हो और सोमवार हो, सोमवार को ही चंद्रवार कहते हैं, तब भी उसको दग्धा तिथि कहते हैं। भौमे तथैव पंचमी, तथा एव माने ही, भौम और पंचमी एक साथ मिल जाए, जिस दिन मंगलवार भी हो पंचमी हो, उसको भी दग्धा तिथि कहते हैं। तृतीया और बुधवार मिल जाए तो भी दग्धा तिथि कहते हैं। षष्ठी गुरु, षष्ठी के दिन गुरुवार हो तो भी दग्धा तिथि होती है, और शुक्रवार के दिन अष्टमी हो तो भी दग्धा तिथि। नवमी के दिन शनिवार हो, मतलब शनिवार के दिन नवमी तिथि पड़ रही हो तो भी दग्धा तिथि होती है। अच्छा बोले होता क्या है, दग्धा क्या चीज है, क्या नहीं करना चाहिए। बोले सर्व कार्याणि, किसी भी कार्य, इसमें ये नहीं कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं दग्धा योगा, योग का मतलब ये होता है दो चीजों या तीन चीजों से या चार चीजों से मिलकर बने, उसे योग कहते हैं। ये जो बोले योग मिला है ना, दो चीज मिलकर के, द्वादशी और रवि मिलकर जो बना है, ये जो योग है जिसको दग्धा कहते हैं। दग्धा योगा बुधई माने विद्वान लोग, प्रोक्ता माने कहा जाता है विद्वानों के द्वारा जिस योग को दग्धा कहा जाता है। बोले वो सर्व कार्याणि वर्जिता, सब कामों में वर्जित माने निषेध है। कोई भी काम करने जाओ शुभ कर्म, बोले दग्धा तिथि में बिल्कुल मत करो। चलिए आगे, सिद्धा तिथि किसे कहते हैं। तो सिद्धा से तो नाम मालूम ही पड़ रहा है, लगता सिद्ध तिथि है। सिद्धा माने अच्छी। शुक्रे नंदा बुधे भद्रा सनौ रिक्ता कुजे जया गुरौ पूर्णा च विख्याता
सिद्ध योगा प्रकीर्तिता शुक्रे नंदा बुधे भद्रा सनरिक्ता कुजे जया गुरु पूर्णा च विख्याता सिद्ध योगा प्रकीर्तिता। माने आपने पढ़ चुके थे ना, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा। नंदा तिथि कैसे कहते हैं? नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा। 15 तिथियों को 3-3 में बांट दिया था हमने, जैसे परेवा और पंचमी, प्रतिपदा, पंचमी, एकादशी को नंदा कहते हैं। ठीक है, लाइए हम और आपको सरलता के लिए यहाँ बांट दें, जिसमें आपको दिक्कत ना हो, यहाँ बांट देते हैं। नंदा भद्रा जया रिक्ता और ये पूर्णा यहाँ लिख देते हैं। 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 और ये पूर्णिमा और अमावस्या। अब आप समझ लीजिए, इनको नंदा तिथि कहते हैं, इनको भद्रा कहते हैं, इनको जया, इनको रिक्ता, पूर्णा आपको बता चुके हैं। ये इसलिए दोबारा बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सिद्ध तिथि किसे कहते हैं? बोले शुक्रवार के दिन नंदा तिथि पड़ जाए। यदि शुक्रवार के दिन एक तिथि नहीं, प्रतिपदा पड़ जाए, षष्ठी पड़ जाए, एकादशी पड़ जाए, तो उसको कौन सा योग कहते हैं? सिद्धा तिथि कहते हैं, या सिद्ध योग कहते हैं उसको। शुक्रवार के दिन नंदा और बुधवार के दिन भद्रा। बुधवार के दिन ये द्वितीया सप्तमी, ये क्या है? द्वितीया और ये सप्तमी। द्वितीया सप्तमी पड़ जाए किस दिन? बुधवार को, बुधे भद्रा, तो सिद्धा। और रिक्ता तिथि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी यदि शनिवार को पड़ जाए तो भी उसको क्या कहते हैं? सिद्धा कहते हैं। अच्छा होता। वैसे देखो, आपको बार बार बताया हमने कि रिक्ता तिथि जगह जगह आएगा। असत तिथि में भी आता है रिक्ता तिथि, कई चीजों में आपको चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी हमने आपको बताया। उसी को उग्र भी कहते हैं, नाम से भी बताया तो भी खराब नहीं। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी अधिकांश आपको बहुत बुरी कहीं गएंगी, लेकिन यदि शनिवार के दिन पड़ जाए यही रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, तो कहते हैं वो सिद्ध, काम सिद्ध हो जाता है। इसी को कहते हैं एक चीज पढ़ने से नहीं होता। अभी आपको कई बार पढ़ाते रहे, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी अच्छी नहीं होती, रिक्ता माने रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है। लेकिन यदि बोले शनि रिक्ता, अगर शनिवार के जिस दिन शनिवार हो उस दिन ये तीनों तिथियों में से कोई भी पड़ जाए, चतुर्थी, नवमी, तो क्या होगा? कुजे जया, कुजे माने मंगल। अब मंगलवार को जया तिथि पड़ जाए, जया ऐसे को कहते हैं, 3 तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। मंगलवार को अगर जया तिथि पड़ जाए तो भी सिद्धा कहलाती है। गुरु पूर्णा, गुरुवार के दिन पूर्णा तिथि पड़ जाए, पूर्णा ये है, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या ये तिथि और गुरुवार का दिन पड़ जाए तो भी सिद्धा तिथि कहलाती है। कहने का मतलब ये अच्छा योग है। और ये दोनों दग्धा और विष, ये नहीं होना चाहिए। आपने समझ लिया दग्धा योग किसे कहते हैं और सिद्धा योग किसे कहते हैं। क्योंकि तिथियों के द्वारा बनते हैं, ये तिथि के द्वारा संयोग और कुछ मिला करके तिथि और दिन के द्वारा बनते हैं, इसलिए हम दग्धा तिथि लेके जा रहे हैं। नहीं, दग्धा योग कह सकते हैं, सिद्धा योग भी कह सकते हैं। ये दिन और तिथियों के योग से बनता है, केवल 2 चीजों के योग से बनता है। ठीक है, ये एक तिथि के योग से बनता है, एक तिथि एक दिन, ये 3 तिथि और एक दिन के योग से बनता है, इसे सिद्धा तिथि कहते हैं। चलिए छोड़िए, इसके बाद 20 तिथियां। ठीक है, चलिए मैं ये मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। अब आप 20 तिथियां, तो 20 का तो मतलब समझ ही रहे हैं, 20 किसे कहते हैं? 20 तो खराब होती है, नाम पड़ गया। 20 तिथियां है ये सर्व कार्याणि वर्जिता, ये भी कह रहे हैं सभी कामों में ये निषेध है। ये भी कह रहे हैं सर्व कार्याणि वर्जिता,
अधिकांश सारे कार्यों में विष तिथि से बचना चाहिए। जैसे दग्धा, जो दग्धा योग है, सर्व कार्याणि वर्जिता, वर्जित माने बचना चाहिए, वर्जित है, निषेध है, ऐसे ही है। चतुर्थी रविवार चा, बोले चतुर्थी के दिन रविवार पड़ जाए, क्या पड़ जाए? चतुर्थी के दिन रविवार पड़ जाए और सोमवार के दिन षष्ठी पड़ जाए, ठीक है, और भौमवार के दिन सप्तमी पड़ जाए, और द्वितीया बुधवार रहे, द्वितीया को दिन बुध पड़ जाए, और अष्टमी गुरु, अष्टमी के दिन गुरु पड़ जाए, और शुक्र दिन नवमी पड़ जाए। चतुर्थी रविवार इच्छा माने, और चतुर्थी रविवार का योग पड़ जाए, तथा सोमवार षष्ठी का योग पड़ जाए, तथा मंगल और सप्तमी का योग पड़ जाए। बुध और वासरे, बुध वासरे माने दिन, बुध दिन द्वितीया का योग पड़ जाए। अष्टमी गुरु चा माने, और अष्टमी गुरु का योग पड़ जाए। शुक्रवार नवमी का योग पड़ जाए, तथा फिर इसके बाद शनिवार और सप्तमी का योग पड़ जाए। तो क्या कहते हैं? विष योगा सनौ सप्तमी च विष योगा सर्व कार्याणि वर्जिता चतुर्थी रविवारे च सोमे षष्ठी तथा भौमे तथैव सप्तमे द्वितीया बुधवासरे अष्टमी गुरौ च शुक्रे, अष्टमी गुरौ च शुक्रे नवमी तथा सनौ सप्तमी च विष योगः सर्व कार्याणि वर्जितः। इसके बाद आगे आएगा होतासन तिथि। बस इसके बाद फिर तिथियों का अध्याय लगभग पूरा हो जाएगा। आएगा और बड़े योग है, अमृत योग, सिद्ध योग, जो पंचांगों में लिखे रहते हैं। दो प्रकार के योग होते हैं पंचांगों में। एक तो विस्कम्मा, प्रीति, आयुष्मान, 27 योग होते हैं, जो एक के बाद एक खत्म होते हैं। और एक योग का मैंने मतलब बताया था, तो कई चीजों के मिलने से, जुड़ने से योग होते हैं। ऐसे पंचांग में दो प्रकार के योग लिखे रहते हैं। एक तो वो एक के बाद एक बीतता है, वो 27 योग, और फिर एक नीचे लिखे रहते हैं, यहाँ सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत योग है, सिद्ध योग है। दुनिया भर के जो योग लिखे रहते हैं वो पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद बस एक रह गया, होतासन तिथि किसे कहते हैं। और होतासन तिथि, विष तिथि और दग्धा तिथि जानने का एक ही तरीका है। एक तिथि और एक दिन मिलने से बनता है। इसी द्वादशी रविवार को मिलने से दग्धा तिथि होती है, तो चतुर्थी रविवार के मिलने से विष तिथि होती है। ऐसी होतासन तिथि का भी अलग अलग, केवल एक तिथि एक दिन। सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, एक बार जरूर है, मेरा मनोबल बढ़े, थोड़ा सब्सक्राइब करिए और शेयर करो, कमेंट करो। नहीं तो जैसे पिछली बार बंद कर दिया था 5-6 महीने के लिए, फिर बंद कर दिया जाएगा। तो मेरा मनोबल बढ़े, जब आप लोग बढ़ते हैं, जब कमेंट करते हैं, लोग ज्यादा देखें, तभी तो मनोबल बढ़ेगा। जय सीताराम।